नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। साल बदला, हालात बदले और बदल गई लोगों की जिंदगी। नए उत्तर प्रदेश के अध्याय का एक ऐसा पन्ना फिर से सुनहरे अक्षरों से भर गया है जिसे कभी काली स्याह से कलंकित कर दिया गया था। लेकिन आज यहाँ की सुबह होती है तो सूरज की नई किरणों के साथ जिंदगी की उम्मीदें भी हिलोरे मारने लगती हैं। जी हम बात कर रहे हैं शामली जिले के कैराना की, जहां अब सिर्फ उदय होता है, अस्त कुछ भी नहीं। देखिए विनय सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये 2016 का कैराना था। डरा हुआ, सहमा हुआ, सिसकता, भागता हुआ, जहां शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। सूरज ढलने से पहले बाजारों में सन्नाटा पसर जाता था। और ये आज का कैराना है, मुस्कुराता हुआ, उम्मीदों से भरा, खुशियों और सुकून से भरा, जहां वक्त कोई भी हो, पहर कोई भी हो, आवाम बेखौफ रहती है। आज पुलिस की बूट की धमक और गुंडे माफिया के संगीनों की खनक नहीं सुनाई देती। सुनाई देती है तो चहकती और खिलखिलाती आवाजें। काम धंधे में मशरूफ लोग आज कोई बिजनेस बेचकर, मकान या दुकान बेचकर नहीं जाना चाहता। आज लोग चाहते हैं कि वो कैराना की गोद में ही बसे रहे। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना कस्बे की कहानी आप सबको याद है। मैं बात कर रहा हूं साल 2016 की, जब कैराना में एक बार प्लान हो रहा था और यहाँ पर हर व्यक्ति भय के कारण ये इलाका छोड़कर जाना चाहता था। आम बात हो गई थी गोली मार देना। छोटे छोटे गैंग यहाँ पर सक्रिय हो गए थे। हर व्यापारी यहाँ से छोड़कर कहीं और जाना चाहता था। आज 5 साल बाद कितनी बदली है कैराना की फिजा, ये जानने की कोशिश न्यूज़ 24 कर रहा है। और यहाँ पर हम कैराना कस्बे में हम खड़े हैं और यहाँ के बाजार हमें गुलजार नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ के व्यापारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि 2016 के कैराना की फिजा और आज 2021 के कैराना की फिजा कितनी बदली है। आइए। कैराना में सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। बाजारों में चहल पहल है। लोग अपने घरों की जरूरत के लिए खरीदारी कर रहे हैं और सारे व्यापारी अब सुकून से अपनी दुकान चला रहे हैं। घरों में शांति है जिससे लोगों की जिंदगी गुलजार हो रही है। अब किसी भी मकान या दुकान के आगे लिखा नहीं है ये मकान बिकाऊ है। न्यूज़ 24 आज कैराना का सच दिखाने जा रहा है। गुंडा सब जालिए जेल में, या तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया या जेल चले गए। अब कोई दिक्कत नहीं, ना कोई बहन ना कोई कुछ है। सब काम बढ़िया आराम से हो रहा है। अब तो सुख शांति है, बदमाशों को ठिकाने लगाई दिए। अब व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कैराना को क्या पता था कि यही वो तारीख है जो उनकी जिंदगी के मनहूस अनुभवों को बदल कर रख देगी और उनकी जिंदगी को नर्क बनाने वाले या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या फिर इस दुनिया को ही। आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या इस दुनिया से ही विदा हो चुके हैं। जो गुंडे सत्ता का दुरुपयोग करके गरीबों को प्रताड़ित करते थे, व्यापारियों को पीड़न करते थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे, वे गुंडे आज गुंडा टैक्स नहीं वसूली कर सकते। आज वे गुंडे या तो जेल में हैं या फिर दुनिया से बाहर कहीं दूसरे लोक की यात्रा पर चले गए हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता विनय सिंह कैराना की गलियों में गए। वहां के कस्बे और गांवों के हर उन घर की तलाशी की जो 2016 में दहशत की वजह से खाली हो गए थे। उस दहशत के निशान आज भी कुछ दीवारों पर जिंदा हैं। निरंजन 2016 में अपने मकान पर लिख कर गए थे, ये मकान बिकाऊ है। पूरा परिवार कैराना छोड़कर चला गया, लेकिन योगी सरकार आई, माहौल बदला और आज वो वापस लौट आए हैं। घर में सुकून के साथ रहते हैं। आज कोई भी गुंडागर्दी करने वाला नहीं है। कैराना कस्बे की उन गलियों में हूं मैं जहां पर जिन गलियों में हर मकान पर ये लिखा हुआ नजर आ रहा था कि ये मकान बिकाऊ है। मैं उसी गलिये में हूं। 2016 में भी आया था। नकली राम मामन राम का ये मकान लिखा हुआ है और यहाँ पर भी, जो कि अब मिट चुका है, ये मकान बिकाऊ है या झगड़े का, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर नकार रहा है यह मकान। यानी कि यहाँ पर भी लिखा हुआ था, लेकिन अब जो हालात हैं वो क्या है, मकान के मालिक जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? निरंजन है जी। निरंजन जी, एक चीज बताओ,
2016 में एक माहौल था यहाँ पर, हर जगह पे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मकान बिकाऊ है। तो 2016 में क्या माहौल था और 2021 में क्या है? तो काफी माहौल बदल चुका सरकार, योगी सरकार में। अच्छा, अब तो सुख शांति है, बदमाशों को ठिकाने लगाई दिए। अच्छा जी। तो बदमाश 2016 में ज्यादा तंग करते थे? हाँ जी, जब तो थे ही। क्या क्या किया करते थे? मैं ये भी जो है फिरोती का हिसाब तो था ही, जो भी सीनियर समझे थे यहाँ जिसको भी जो है, जब तो भगत भाग दौड़ हो ही रही थी पूरी। जो सबको ही मालूम है। अब तो सुख शांति है सर यहाँ। तो योगी जी ने कड़ा लगाम खींचा है। जिन गुंडों की वजह से लोगों को कैराना छोड़ना पड़ा, उनमें से ज्यादातर गुंडे मारे गए। आज कैराना में रात 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। लोग बेखौफ खरीदारी करते हैं, लेकिन 2016 में ऐसा नहीं था। हर तरफ गुंडागर्दी और रंगदारी के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता था। शाम ढलने से पहले घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे, दुकानों के शटर गिर जाते थे, बाजारों की रौनक घुप अंधेरे में कहीं खो जाती थी। ऐसे में लोगों के पास इस जगह को छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था। संवाददाता विनय सिंह कैराना की एक दुकान पर पहुंचे। हार्डवेयर की दुकान करने वाले एक शख्स से उन्होंने बदले हालातों के बारे में बातचीत की। लोग खुद मानते हैं कि योगी के आने के बाद माहौल में जमीन आसमान का फर्क आया। तब के और अब के हालात में तो बड़ा परिवर्तन आ गया। एक सबसे बड़ी बात जो है वो मेंटेलिटी में जो डिफरेंस होता है ना, आदमी की सोच परिवर्तित होगी। पहले आदमी के मन के अंदर भय था, आज वो भय नहीं है। पहले बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होती थी, इस टाइम अब कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई रंगदारी नहीं है। अच्छा, हाँ, सब माहौल बहुत बढ़िया है। किस वजह से? किस वजह से? भाजपा की सरकार से। योगी सरकार? हाँ, योगी सरकार से। अब गुंडागर्दी पूर्ण रूप से समाप्त है। गुंडागर्दी पूर्ण रूप से समाप्त? हाँ जी। उस समय बाजार में पैसा लेके, जेवर लेकर निकल जाते थे और आज निकल जाते हैं, तो कितना फर्क था? अब सेफ है, पहले सेफ नहीं थे। पहले क्या हो जाता था? पहले लूट जाता था, छीन जाता था। ये सब मुख्यमंत्री की देन है, सरकार की देन है, योगी सरकार की देन है। इसमें कोई वो नहीं है। अगर सरकार सही रहेगी, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर सरकार सही रहेगी तो क्राइम पे तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। साल और सत्ता बदलने के बाद से ही कैराना की फिजा भी बदलनी शुरू हो गई। घर छोड़कर जाने वाले लोग या फिर जाने का मन बना चुके लोगों ने कानून व्यवस्था में बदलाव देखा और अपना इरादा बदल दिया। लोगों के मन में एक बार फिर से बेहतरी की उम्मीद जगने लगी। लोगों को लगने लगा अब उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ में बैठी सरकार उनके लिए सोचने लगी है। उन्हें परेशान करना तो दूर, अब कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जब न्यूज़ 24 की टीम कैराना की गलियों में पहुंची तो लोगों ने 2016 से 2021 तक के हर फर्क का पन्ना हमारे सामने खोलकर रख दिया। कैराना के मैं उस मार्केट में, उस मोहल्ले में खड़ा हूं जहां पर 2016 में लोगों ने घरों के आगे, दुकान के आगे ये लगा दिया था कि ये मकान बिकाऊ है, ये दुकान बिकाऊ है। उन्हीं लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक ये दुकान है, ज्वेलर्स शॉप है यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? राम अवतार वर्मा। राम अवतार जी, 2016 का वो दौर याद होगा जब आप लोगों ने दुकान बिकाऊ है, मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगा दिए थे, प्लान की तैयारी कर रहे थे? पूरा याद है जी, बहुत पूरा याद है बिल्कुल। तो आप भी प्लान की तैयारी कर रहे थे? बिल्कुल तैयारी थी जी। तो प्लान किया क्यों नहीं? बस सरकार पलट गई जी। अच्छा। और माहौल बहुत अच्छा है, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो इसलिए प्लान करके जाए तो उसमें भी 5-4 वापस आ चुके हैं। बदली आबो हवा वाले कैराना की गलियों में अब एक अलग सी चहल पहल दिख रही है। पुराने हालातों की धुंधली यादें लिए लोग आज बेफिक्री के साथ अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। किसी ने अपनी ढलती उम्र के साथ समय बदलता देखा और कोई अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंचकर कदम रखने के बाद आज इस बदलाव का साक्षी बना हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, 2016 का जो कैराना था, आपको याद होगा, आप 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, और अब 2021 का कैराना, कितना बदलाव आया है? काफी बदलाव आया। काफी बदलाव, योगी सरकार है, अच्छा है तो। अच्छा, हाँ। तो योगी सरकार की वजह से अच्छा है या किसी और वजह से? नहीं, योगी की सरकार की वजह से अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। क्या कारण है? क्या कारण? तब क्या था और अब क्या नहीं है? तब तो क्या नाम है, लूटमार हो रही थी यहाँ। अच्छा। और जब मर्डर हो रहे थे, लूटमार हो रही थी। अब कुछ नहीं है, शांति है, एक आदमी जाए सुख शांति से है। रात तो छोड़िए, 2016 या उससे पहले कैराना में कभी दिन में भी घरों से निकलने वाले लाख बार सोच कर निकलते थे कि पता नहीं जिंदा लौटेंगे या नहीं। व्यापारियों को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी। 2016 से पहले कैराना के एक व्यापारी
हमें नजर आए जिनके भाई की हत्या 2016-2017 से पहले कर दी गई थी और आज ही के दिन वो हत्या कर दी गई थी। ये हमें बता पाएंगे कि आखिर 2016 में क्या माहौल था और 2021 में क्या माहौल था। ये व्यापारी हैं, मैं सीधा इन्हीं से बात करूंगा। सर नमस्कार, मैं न्यूज़ 24 से हूँ। क्या नाम है आपका? वरुण सिंगल। जी, वरुण सिंगल। वरुण जी, आज ही के दिन आपके भाई की हत्या कर दी गई थी 2014 में, शायद 2014, 15, 16 या 2017 के बाद आज 2021 आ गया। लगभग 7 साल भी हो गए हैं हत्या को हुए। तो उस समय और आज के समय में कितना बदलाव आया है? अब क्या हालात है कैराना के? देखो, अब व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। योगी सरकार आने के बाद ये तो उपलब्धि बहुत बड़ी है कि व्यापारी अपने व्यापार ढंग से कर रहा है, दुकान चला रहा है, कोई किसी का दबाव किसी प्रकार का नहीं है। अब तो काम मंदे हो गए जी, काम ठप हो गए बिल्कुल। यहाँ पे जो काम 2016 में था वो काम अब नहीं है। काम की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो उस टाइम एक भय का वातावरण था, आप भी पीड़ित थे उस भय के, तो अब क्या उस वातावरण से कुछ निजात मिल पाया है? हाँ जी, शांति है, शांति है। कैराना में तब 3 व्यापारियों की जान चली गई। कभी चंबल का बीहड़ बन चुका था कैराना। जिंदगी की दुकान भी बड़ी मुश्किल से चलती थी। कभी रंगदारी का डर तो कभी लूट का खौफ और कभी जान जाने का खतरा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पुलिस को मुस्तैद किया और उसके बाद आज की हालत आपके सामने। 2016 का वो दौर याद है जब आप लोगों ने दुकानों पे ये लिख दिया था कि दुकान बिकाऊ है, अपने घरों में ये लिख दिया था मकान बिकाऊ है, आप पलायन कर रहे थे यहाँ से, वो दौर याद है? खूब अच्छी तरह याद है जी, खूब। क्या था उस दौर में? उस दौर में दहशत का माहौल था, तो अपने फ्यूचर के लिए तनाव रहता था। और अब 2021 में क्या दौर है? आप लोगों ने प्लान किया, ये वापस भी आ गए, तो अब और तब में कितना अंतर आ गया? प्लान हमने तो नहीं किया, लेकिन दहशत तो थी। लेकिन अब बहुत अंतर है, शांति है, माहौल अच्छा है, प्रशासन स्ट्रिक्ट है, अपना आदमी बहुत अच्छा रोजगार कमा रहे, खा रहे सभी। इलाके में एक डॉक्टर साहब भी रहते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन बीते समय में वो यहाँ फैले क्राइम की बीमारी से तंग आकर खुद भी बाहर ठिकाना ढूंढने लगे थे। अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र इन्हें मजबूर कर रही थी, लेकिन आज वो सुकून से अपने क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उस 2016 और इस 2021 में क्या अंतर है? 2016 और 2021 के बीच में तो ज़मीन और आसमान का अंतर आ जाता है। उस समय सभी यहाँ की जो जनता थी भय आक्रांत थी, यहाँ से पलायन करने की सोच रही थी। यहाँ पे रहने का माहौल थोड़ा कम हो गया था। सभी लोग अपना सोच रहे थे कि यहाँ से अपना सामान किसी न किसी तरह बेच के किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। क्या आपने भी सोचा था उस दौरान कि यहाँ से निकल जाएं कहीं? हाँ, हमने भी सोचा। जब अपने साथ के सभी से जाने लगे और यहाँ भगदड़ का माहौल हो गया, सभी अपने अपने सामान बांधने लगे, तो हमें भी लगा कि शायद हमें भी जाना चाहिए। अब हमारा भी दाना पानी यहाँ से उठ गया है। हमने भी सोचा, हम 2-3 जगह, हम भी हरियाणा वगैरह, सोनीपत, अम्बाला की तरफ हमने भी जाके देखा कि कहीं कोई मिल जाए अपना भी आसरा। 2021 अब चल रहा है, करीब 5 साल हो गए हैं, तो इस बीच ऐसा क्या हुआ, क्या बदलाव आया कि जिसकी वजह से आप लोग प्लान नहीं कर गए और अब जीवन कैसा है? अब जीवन बड़ा सुकून का है और सारी बात सरकार की है। सरकार ही चेंज हो गई तो जितना गुंडा एलिमेंट था, जितना जो यहाँ के जिनसे टेरर था, वे जब जेल में हैं। डॉक्टर साहब जैसे इस इलाके के कई ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी का खौफ नहीं रहता। अब वो आराम से अपना धंधा पानी चलाते हैं। डॉक्टर साहब खुद बताने लगे कि अब राम राज जैसा लगता है। पहले मार्केट नहीं खुलता था, 5-6 बजे बंद कर देते थे और लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब सुकून से रात मार्केट 10-10 बजे तक खुल जाता है, 9-9, 10-10 बजे तक खुल जाता है। लॉकडाउन के बाद भी अभी भी 9 बजे तक खुल जाता है यहाँ, और तब तो 5 बजे बंद कर देते थे। लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर में रहती थी। क्यों क्या कारण था? बदतमीजी लड़कियों से, दिन में सरेआम लड़कियों को छेड़ देते थे उस समय। ऐसा माहौल था। और अब तो बहुत अच्छा है। अब तो जिस तरह कहते हैं एक जैसे राम राज की शुरुआत होती है, राम राज जैसे ही है। दो कदम राम राज की तरफ है। अच्छा लगता है। कुछ लोग सरकार के साथ साथ कैराना के चेयरमैन को बदली फिजा का श्रेय दे रहे हैं। तो हम सीधे चेयरमैन हाजी अनवर के घर पहुंच गए। हमने देखा कि हाजी साहब के दाईं तरफ पंडित जी बैठे थे और बाईं तरफ जैन साहब। हमें यहाँ कई और लोग भी मिल गए। उनके हाव भाव ने ये साफ कर दिया कि अब सब कुछ बदल चुका है।
सारी टेंशन काफूर हो चुकी है और योगी सरकार ने कैराना के लिए अपना संकल्प निभा दिया है। 2016 का कैराना और 2021 का कैराना, क्या बदलाव है? 2016 में जो गुंडागर्दी थी यहाँ पे, आज वो गुंडागर्दी नहीं है। हमारे यहाँ बाजार उस टाइम पे 2016 में 15 में बाजार हमारे यहाँ से 6-7 बजे बंद हो जाकर था। अब रात के 9-9, 10-10 बजे तक मार्केट खुलती है। सब व्यापारी, वो किसी भी वर्ग का हो, सब खुश हैं। और गुंडागर्दी, दादागिरी, कोई किसी चीज़ की हमारे यहाँ नहीं। बहुत अच्छा मोहब्बत प्यार है। बड़े गुंडे जो बड़े समान थे यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे तबाही मचाई है, वह योगी सरकार ने उन्हें कुछ को अंदर पहुँचा दिए, कुछ को अपना ऊपर पहुँचा दिए। सुबह से शाम हो चुकी थी। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े और कुछ लोगों की पंचायत चल रही थी, वहाँ पहुँच गए। इसी पंचायत में योगेंद्र सिंह, ऋषिराज और अनम हसन जैसे लोग बैठे थे। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि 2016 के कैराना और 2021 के कैराना में कितना फर्क आया है। ना भय कभी पहले था, ना भय कभी आज है। योगी जी के आने से ना आने से यहाँ ना कोई परिवर्तन हुआ, ना कोई बात हुई। यहाँ वही लोग प्यार से पहले रह रहे थे, वही आज रह रहे हैं। रही बात तक पलायन की, जो लोग कारोबार के लिए अपना मकान बंद करके चले गए, उस पर किसी ने भी जाकर लिख दिया यह मकान बिकाऊ है। हमने चौराहे पर रोजगार संभाल रहे कुछ मुसलमानों से बातचीत की, जो इस बात से खुश थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कैराना को संगीनों के साए में कैद कर चुके लोगों से आजाद करा दिया। 2016 और अब 2022 में आप देख रहे हैं 21 में, तो कितना बदला है कैराना, कितनी फिजा बदली? बदला क्या है? बदला तो यह है कि पहले जो गुंडागर्दी थी वो कम हुई है, लेकिन जैसे गुंडागर्दी कम हुई है वैसे प्रशासन का गुंडा राज यहाँ पर चल रहा है। योगी जो है हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हम सम्मान करते हैं उनका, लेकिन जो गुंडागर्दी कम हुई है वो इसीलिए प्रशासन की और ज़्यादा गुंडागर्दी है यहाँ पर। ऐसे लोग योगी सरकार से तो खुश थे, लेकिन प्रशासन के रवैये से जरा खफा थे। ये कैराना की नई सुबह है, जहाँ बारूद की गंध नहीं आती। जैसे हर रात के बाद एक नई सुबह का सूरज निकलता है, ठीक ऐसे ही कैराना की काली रात का अंधियारा अब पूरी तरह छट चुका है। अब हर सूर्योदय उम्मीद की रोशनी लेकर आता है और हर शाम सुकून से सोते हैं लोग। मुस्तकबिल भी महफूज है और लोगों की जान भी। विनय सिंह, कैराना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।